हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉस्ट प्राइस मीन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके VLW एग्ज़ाम के लिए पूछा गया है। तो कॉस्ट प्राइस को बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक वे से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम CP लिखते हैं और कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस से आपने चीज़ों को ख़रीदा हो। ठीक है, जिस प्राइस से आपने चीज़ों को ख़रीदा होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। और जिस प्राइस से आप लोगों को बेचोगे, सामान खरीद कर जो बेचने वाला प्राइस रहेगा वो आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। अब देखो, कभी जब हम कमाई करते हैं तो कमाई जो करेंगे वो आपका प्रॉफिट आ गया, मतलब जो आपने कमाया वो सारा आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया तो डेट मीन आपको लॉस हुआ। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ कि आपने खरीदा कम का और बेचा ज़्यादा का। ठीक है, तो तब आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आपने खरीदा कम का है और बेचा ज़्यादा का तो प्रॉफिट हुआ। अगर खरीदा ज़्यादा का और बेचा कम का तब आपको लॉस होगा। अगर उसी प्रॉफिट को आप परसेंटेज में निकालने की कोशिश करोगे तो प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर लॉस को परसेंटेज में निकालने की कोशिश करोगे तो लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात और, प्रॉफिट होता कब है। देखो, प्रॉफिट तब होगा आपका कि जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो। ठीक है, तो मतलब खरीदा कम का हो, ठीक है, और बेच ज़्यादा का रहे हो। सिंपल सी बात है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो। लॉस तब होता है जब सेलिंग प्राइस कम हो, मतलब बेचा कम का हो और ख़रीदा ज़्यादा हो। ठीक है, इसके बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। अब देखो, कुछ फार्मूलाज पढ़ते हैं जिससे हम निकालना सीखेंगे कि निकालते कैसे हैं इनको। सबसे पहले आपका सेलिंग प्राइस, जब भी सेलिंग प्राइस निकालना हो, देखो सेलिंग प्राइस होता है वो प्राइस जिससे आपने बेचा है। तो उसमें दो प्राइस इंक्लूड होते हैं, एक जिस प्राइस से आपने खरीदा और कितना प्रॉफिट कमा के बेचना चाहते हो, दोनों को प्लस कर लो, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करोगे, सेलिंग प्राइस निकलेगा। सेकंड, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो बेचने वाले प्राइस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर लो तो आपका क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अगर आपको लॉस निकालना है तो लॉस कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर लो। फिर या प्रॉफिट और गेन निकालना हो तो तब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लोगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि कब हमारा लॉस होता है और कब हमारा प्रॉफिट होता है। चलिए उसके लिए एक एग्जांपल पढ़ते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है। एग्जांपल कह दिया है कि एक आदमी है। ठीक है, वो आदमी आर्टिकल्स खरीद रहा है। ठीक है, ए पर्सन बाय आर्टिकल ऑफ ₹500। बाय हो गया कि खरीदा। ठीक है, तो खरीदा कितने का, 500 का खरीदा और वही आर्टिकल उसने 600 का बेचा। आप मुझे सिंपल से बताओ कि खरीदा कम का और बेचा ज़्यादा का, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस केस में उसको क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, सिंपली प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट निकालोगे कैसे, कि आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है, किसको माइनस करोगे, कॉस्ट प्राइस को। मतलब 600 में से 500 माइनस किया आपने, 600 में से 500 को माइनस किया तो आपके पास बचा कितना, 100 बचा। और ये जो 100 है आपका क्या निकला, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन उल्टा हो जाए, ठीक है, मीन कि जहाँ प्रॉफिट की बात हो रही थी वहाँ लॉस की बात हो जाएगी। देखिए सेकेंड एग्जांपल आपके पास, यही आदमी उसी आर्टिकल को कितने का खरीदा, इसने 600 का। 600 का खरीदने के बाद बेच रहा है उसी आर्टिकल को 400 में, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। तो खरीदा ज़्यादा का है और बेचा कम का है तो लॉस हुआ। तो लॉस को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। ठीक है, आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस कर लेना है। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर लेना है किसको, सेलिंग प्राइस को। 600 में से 400 को माइनस कर लो तो आपका आंसर कितना बच गया, 200। तो ये आपका क्या आ गया, लॉस निकल गया। मीन खरीदा ज़्यादा का था, बेचा कम का, तो लॉस हो गया। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अब एक पर्सन है, वो एक बुक खरीद रहा है 500 की। ठीक है, 500 की उसने बुक खरीदी और बेची कितनी, 600 की। तो हमें निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंट। सीधा उसने बोल दिया हुआ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमने
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को नोट किया। कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस कितना 600। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो बताया था वो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लोगे। ठीक है, आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है किसको, कॉस्ट प्राइस को। तो 600 में से 500 माइनस किया, कितने बचे 100। अब आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, हमने प्रॉफिट लिखा, सी पी लिखा, इंटू 100 किया। देखो क्या करोगे, सबसे पहला काम कि आपने करना क्या है, कटिंग करना सीखना थोड़ा सा। ठीक है, ये 0 0 0 0 कैंसिल कर लिए, बचे कितने 100/5। 5 का टेबल पढ़िए, 5 वन ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। मीन जो भी आंसर आएगा आपके पास वो 20% आया, और मीन जो प्रॉफिट उसने गेन किया इस चीज़ को इतने में बेच के वो उसका 20% था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है कि रहीम ने एक आर्टिकल ख़रीदा 600 का और उसे कुछ देर के बाद यूज़ करने के बाद 500 रुपीज़ में सेल कर दिया, 5 में सेल कर दिया 500 में। और हमें निकालना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस परसेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। सिंपल सा बात है, पहले आपने किसको डिटेक्ट करना है कि सीपी कितना और एसपी कितना है। सीपी 600 था और एसपी कितना है 500, मतलब उसने ख़रीदा 600 का और बेचा कितने का 500 का। तो डेफिनेटली जो ख़रीदने वाला प्राइस है और जो बेचने वाला प्राइस है दोनों में से फ़र्क दिख रहा है कि हमने उसे बेचा कम का और ख़रीदा ज़्यादा का, तो लॉस ही तो हुआ ना। मीन कि उसे हमने बेचा कितने का 500 का और ख़रीदा कितने का था 600 का, तो उसे लॉस हुआ। तो लॉस निकालने का तरीका तो बताया था, वो होता है सेलिंग में से क्या निकालो कि सॉरी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालोगे। तो कॉस्ट प्राइस 600 था, उसमें से 500 निकाला तो कितना बचा 100, 100 लॉस हो गया। सिंपल सी बात है, 100 रुपया घाटा खा के उसने बेच दिया उसे। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो वो होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे जब हम लॉस की, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला तो पता चल चुका है कि लॉस को सीपी से डिवाइड करो और इंटू 100 कर लो। लॉस 100 था, अपॉन कितना आएगा आपके पास 600 इंटू 100 कर लिया, 20 क्या हो गया कैंसल। अब आपके पास बचा कितना 100/6। ठीक है, कितना बच चुका है 100/6। इनको डिवाइड करोगे तो 16.66% आपका जो निकला वो क्या निकला, लॉस परसेंट। सिंपल सा क्वेश्चन थे। तो अगली वीडियो में मैं और ज़्यादा एग्जांपल ले आऊँगा, बेसिक बेसिक चलते चलते हम हार्ड क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।